डर गए थे? पानी आ गया तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो ये तो बोलो ना। राहुल गांधी का ये अनोखा अंदाज तब सामने आया जब राहुल पंजाब में बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने किसी बात की फिक्र नहीं की, कीचड़ की फिक्र नहीं की, नदी नालों की फिक्र नहीं की और पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए। तस्वीरों में देखिए किस कदर, जहां पर सड़कें ठीक तरीके से नहीं थी, रोड नहीं थी, कीचड़ भरा हुआ था, उसके बावजूद राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। जब गांव में पहुंचे तो बिना किसी प्रोटोकॉल की परवाह तमाम लोगों के बीच बैठकर उनकी दिक्कत परेशानियों को बारी बारी से समझा। एक और तस्वीर सामने आई जहां पर राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों के घरों को देखते हैं, उनका जायजा लेते हैं और समझते हैं कि किस कदर बाढ़ ने उनका नुकसान किया है। राहुल गांधी की ये तमाम तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं और इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में राहुल गांधी की वो तस्वीर है जिसमें वो एक छोटे से बच्चे को समझाते दिख रहे हैं, उसका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान तमाम जो परिवार है उनसे मुलाकात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके घर के जो पशु हैं, जो उन्होंने गाय भैंस पाल रखी थी, जो उनकी जीविका का एक अहम साधन था, वो इस बाढ़ में बह जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। वो भी रो रो कर राहुल से अपना दुख साझा करते हैं। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर पर बैठे नजर आते हैं तो कभी पैदल गांव की जो पगडंडियां होती हैं उनसे गुजरते नजर आते हैं। राहुल गांधी के साथ कभी उनके तमाम नेता नजर आते हैं तो कभी खुद राहुल लोगों के बीच होते हैं। राहुल गांधी का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो इन पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर चाय पी रहे होते हैं, एकदम इस तरीके से जैसे कि वो उनके ही अपने परिवार के सदस्य हैं, ना कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष। राहुल की इन तस्वीरों को हमने आपको दिखा दिया है। अब एक और तस्वीर देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर। जब वो आज से कुछ दिन पहले पंजाब आए थे तो किस तरीके से पंजाब का जायजा लिया था। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि वो कितने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर लोग तो ना बराबर हैं। वो अपने उड़न खटोले में बैठकर पंजाब की इस बाढ़ का जायजा ले रहे थे और उसके बाद जाते जाते 1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड देकर गए, जिस पर सरकार ने भी कह दिया कि ये नाकाफी है, ये बहुत ज्यादा है ही नहीं, इससे परिवारों की मदद हो ही नहीं पाएगी। दोस्तों, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री है जो सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करके इतिश्री कर लेता है, दूसरी तरफ देश का नेता प्रतिपक्ष है जो आपको आम परिवारों के बीच मिल जाएगा, पीड़ित परिवारों के बीच मिल जाएगा, उनसे दिक्कत परेशानी समझता, पूछता और उनको दिलासा दिलाता नजर आ जाएगा। राहुल गांधी की ये तमाम तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी ही हुई हैं, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से जो वादा किया है वो भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल यहाँ पर राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं। इसके बाद उनका एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो लिखते हैं, बाढ़ ने पंजाब में भीषण तबाही मचाई है। आज घोनेवाल में गांव वासियों से मिला, उजड़े आशियाने, बर्बाद खेत, बिखरी जिंदगियां। दर्द आंखों में साफ दिखता है मगर हौसला अटूट है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी पीड़ितों के हाथों तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस त्रासदी में मैं हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, उनकी आवाज बुलंद करूंगा और उन्हें हर संभव मदद दिलाना मेरा संकल्प है। राहुल गांधी यहाँ पर तमाम जो परिवार हैं उनसे ये भी वादा करते हैं कि उनके इस दिक्कत परेशानी को वो इस देश की सदन में उठाएंगे। जिस तरीके से डैम से पानी छोड़े जाने के बाद तमाम जो गांव हैं वो इस बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए, जिससे कई जो हेक्टेयर फसल है वो बर्बाद हो गई। कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिनके आशियाने उजड़ गए, उसको लेकर के वो सदन में आवाज उठाएंगे और सरकार से इस मसले
पर ध्यान देने के लिए कहेंगे। बताते चले कि पंजाब में बीते कई दिनों से बाढ़ आई है। 23 जिलों के तकरीबन 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ से परेशानियां झेल रहे हैं और अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी जब इस क्षेत्र का दौरा करने पहुंचते हैं, वो अमृतसर और गुरदासपुर के तमाम गांवों में पहुंचते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं, कई घंटे इन लोगों के बीच मौजूद रहते हैं और उसके बाद जब ये वादा करते हैं तो लोगों की आंखों में चमक आ जाती है और उन्हें राहुल गांधी की इन बातों पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ नेताओं से मुलाकात करके और सिर्फ एक बेहद अच्छी सी जगह पर बैठकर गिने चुने लोगों से मुलाकात करके वापस नहीं हुए थे, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे थे, पीड़ित परिवारों के साथ बैठकर बात की थी। हालांकि इस दौरान दोस्तों राहुल गांधी पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के और गांवों में भी जाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान उनके अधिकारियों से झड़प हो जाती है और फिर अधिकारी उन्हें आगे जाने नहीं देते हैं, जिस पर राहुल गांधी सवाल भी करते हैं कि क्या वो गांव भारत का हिस्सा नहीं है या फिर उन गांवों में नेता प्रतिपक्ष की सेफ्टी आप लोग मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो आप वहां पर जो आम लोग रहते हैं उनको कैसे सेफ रखते होंगे। इसको लेकर के अधिकारियों से काफी देर तक उनकी बहस चली। वो सिर्फ अपनी एक मांग पर अड़े थे कि वो उस पार जाकर के जो गांव हैं उसमें जो लोग हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये गांव जो हैं वो रीवा नदी के किनारे बसे हुए थे और इनकी जो सीमा है वो तकरीबन पाकिस्तान की सीमा से 8 किलोमीटर दूर ही है। ये पाकिस्तान की सीमा से सटे बेहद करीब गांव है और इस पर राहुल गांधी इन लोगों से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और इस बात को लेकर राहुल गांधी नाराज भी दिखे और आखिर में राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा और इसको लेकर के उन्होंने पंजाब की सरकार और खास तौर पर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए। फिलहाल राहुल की ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर वो बिना किसी चीज की परवाह किए, बिना धूप पानी कीचड़ देखे पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचे और उनकी इस मुलाकात की, पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचने की इन तमाम तस्वीरों पर चर्चा भी हो रही है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।